हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अ क्वेरल इन द विलेज। गांव में एक झगड़ा। मोहन इज़ अ फार्मर। हिज फैमिली ओन अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। मोहन एक किसान है और उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहारी की ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bund. और उसके खेत के ही बगल में रघु का खेत है। दोनों का खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग है, सेपरेट किया हुआ है। One morning, Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increased the size of his own field. ऐसा कर कर उसने मोहन की कुछ ज़मीन को अपने खेत में मिला लिया और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन was angry but also a little frightened. मोहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था। Raghu's family owned many fields and besides his uncle was also the सरपंच of the village. क्योंकि रघु के परिवार के पास बहुत सारी ज़मीन थी और इसके अलावा उसके जो ताऊ थे, चाचा जो थे, गांव के सरपंच थे। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस। लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करके रघु के घर गया। अ हीटेड आर्गूमेंट फॉलोड। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कहा-सुनी हुई दोनों के बीच में। रघु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंड। रघु ने ये मानने से अस्वीकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। वह उसने अपने दोस्त को बुलाया और दोनों ही मिलकर मोहन के ऊपर चिल्लाने लगे और मोहन को मारना शुरू कर दिया। द नेबर्स हर्ड द कमीशन The neighbor heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. जब गांव वालों ने हल्ला सुना तो वे लोग वहां आ गए और देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। They took him up. उन्होंने बीच बचाव करके मोहन को वहां से हटाया। He was badly hurt on his head and hand. वह बुरी तरह से सिर पे और हाथों पे चोट खाया हुआ था। He was given first aid by one of his neighbors. उसे उसके एक पड़ोसी के द्वारा मरहम पट्टी किया गया। His friend who also ran the village post office suggested that they go to the local police station and file a report. मोहन के एक दोस्त ने जो गांव का एक घर में काम करता था, उसने मोहन को सुझाव दिया कि उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। अदर्स वेयर डाउटफुल if this was a good idea because they felt that they would waste a lot of money and nothing would come out of it. जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लगता था कि पुलिस स्टेशन जाने से बहुत ही ज़्यादा पैसा बर्बाद होगा और नतीजा कुछ भी नहीं आएगा। Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार का पुलिस स्टेशन से पहले से ही कांटेक्ट किया हुआ है। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने यह सोचा कि जिन लोगों ने इस घटना को होते देखा है उसे लेकर रघु पुलिस स्टेशन जाएगा। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस थाने का क्षेत्र। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड। पुलिस स्टेशन जाते समय रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। क्यों ना हम लोग और ज़्यादा पैसा खर्च करें और शहर के जो मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाएं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। तब मोहन ने समझाया कि बात पैसों की नहीं है,
हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी थाना के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर पुलिस स्टेशन का एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर वह काम करता है। All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. और उस क्षेत्र में आने वाला कोई भी व्यक्ति इस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करा सकता है, चोरी का या फिर किसी इंसिडेंट का या फिर किसी झगड़े का। It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area. यह उस थाने की पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी घटना के बारे में लोगों से पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्रवाई करे। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में होने वाला काम। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge and told him what had happened. जब वे लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मोहन जो था थानेदार के पास गया और पूरा मामला बताया। He also said that he wanted to give the complaint in writing. और उसने यह भी कहा कि वह लिखित रूप से शिकायत देना चाहता है। The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन showed him his injury but the SHO did not believe him. मोहन ने उसे अपना घाव दिखाया लेकिन फिर भी थानेदार ने उस पर विश्वास नहीं किया। मोहन was puzzled and did not know what to do. मोहन अब नहीं सोच पा रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। He was not sure why his complaint was not being recorded. अब उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसकी शिकायत को आखिर दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा था। He went and called his neighbors into the office. वह गया और अपने पड़ोसी को ऑफिस में बुलाया। They insisted that the case be registered. उन्होंने केस को, मामले को दर्ज कराने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया। Finally the officer agreed. और अंततः जो ऑफिसर था वह मान गया। He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. अंततः थानेदार राजी हो गया और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा और थानेदार ने वादा किया कि मैं अगले दिन हवलदार को घटना के क्षेत्र पर जांच पड़ताल करने के लिए भेजूंगा। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, राजस्व विभाग का काम। You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? हमने पढ़ा कि मोहन और रघु की खेत में मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? Are there records that show who owns what land in the village? क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कितनी ज़मीन है? लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज़ डन। चलिए अब हम पता करते हैं कि यह कैसे होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। द पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। जो पटवारी है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन सम विलेजेज सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। किसी किसी गांव में उन ऑफिसर को लेखपाल कहा जाता है। इन अदर्स कनुंगो और कर्मचारी, कहीं पे उन्हें कर्मचारी कहा जाता है। और विलेज ऑफिसर ETC या फिर ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी, और हम लोग इन कर्मचारी को पटवारी से कह के इस्तेमाल करेंगे। इच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। हर एक पटवारी एक गाँव के जमीन के लिए जिम्मेदार होता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। जो पटवारी होते हैं यह गांव के लिए जिम्मेदार होते हैं। द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके
खसरे यानी कि रजिस्टर के विवरण को हम देखेंगे। द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड, इन सम प्लेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड। पटवारी जो होते हैं वह आमतौर पर खेत को नापने के लिए अलग अलग तरीके को अपनाते हैं। कई जगहों पर लंबी लोहे की जंजीर का भी इस्तेमाल करते हैं। In the above instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the map. ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields had been changed. अगर वह गांव के नक्शे से मेल नहीं खाता है तो यह पता चल जाएगा कि मेड़ को खिसकाया गया है। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। This is done from the records that are kept, and this is why it is important for the पटवारी to regularly update this. यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है और इसलिए यह ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, अपडेट करता रहे। Farmers may change the crops grown on their fields or someone may dig a well somewhere. किसान जो होते हैं कई बार फसल बदल लेते हैं और कुछ उगाने लगते हैं या कहीं कुआं खोद लेते हैं, तो इसका रिकॉर्ड पटवारी को रखना होता है और इन सब का रिकॉर्ड रख के सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण भी करते हैं। यह एक पिक्चर है जिसमें पटवारी क्या रिकॉर्ड रखता है वो दर्शाया गया है। किसके नाम पे ज़मीन है, कितना ज़्यादा हेक्टर एरिया में फैला हुआ है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हैं 0.75 हेक्टर में मोहन सन ऑफ राजा राम, यानी कि मोहन के नाम पे ज़मीन है, उसके पिता का नाम सन ऑफ राजा राम है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये 3 हेक्टर ज़मीन है जो रघु राम के नाम पे है और रघु राम के पिता का नाम है रतन लाल। तो ये रिकॉर्ड है पटवारी का जिसमें वह लेखा जोखा को रखता है। सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। हमने अभी बताया कि जो अधिकारी होते हैं वह पटवारी के काम को समय समय पर देखते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। भारत के सभी राज्य जो हैं जिलों में बांटे गए हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांटा गया है। दिस सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तुलुका etc. और जिले के उपखंडों को कई नामों से जानते हैं जैसे कि तहसील, तालुका इत्यादि। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स। उन्हें मामलों को सुनना होता है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ड एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। उन्हें पटवारी के काम का निरीक्षण करना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। They make sure that the farmer can easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificate etc. वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी प्रदान करते हैं और यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। The तहसीलदार्स ऑफिस is where land disputes are also heard. तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। अ डाउटर्स विश, यहाँ पे एक पोएम है जिसमें एक लड़की की एक बेटी की विश दी हुई है। अ न्यू लॉ, एक नया कानून। ऑफ्टन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास अपना ज़मीन है तो हम यही सोचते हैं कि यह पुरुषों के नाम पर होगा। वुमेन्स सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। महिलाओं को खेतों में काम करते हुए एक मददगार के रूप में देखा जाता है
उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। Till recently, in some state, Hindu women did not get a share in the family's agriculture land. और अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। After the death of the father, his property was divided equally only amongst son. पिता की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी होता था बेटों के बीच में बांट दिया जाता था। Recently, the law was changed. फिर कानून को बदला गया। In the new law, sons, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land. और इसके अनुसार हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और इसी कानून को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया गया। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। इस कानून से बहुत ज़्यादा औरतों को फ़ायदा मिला है। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। सी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। उसकी शादी हो गई है और वह अब पड़ोस के गांव में रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ, सुधा ऑफ्टन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर अपने गांव आती है माँ की खेती में हाथ बटाने के लिए। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफ़र द लैंड एंड इंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन इन हिज रिकॉर्ड। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसकी और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever had a problem, she can always depend upon her share of the land. सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। तो ये चैप्टर हमारा यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल टिल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।